वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द यूज़ ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अपने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था रिलेटिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को पढ़ने के बाद हम अपने पिछले लेक्चर रिलेटिव प्रोनाउन को रिवाइज करेंगे और फिर हम इन दोनों की रिलेटिव और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की कंबाइन एक्सरसाइज करेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन होता है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं एक एक्शन को अपने सब्जेक्ट की तरफ टर्न करने के लिए। मीन के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस का सेम हो उसके लिए हम लगाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाया कैसे जाता है? अगर आप इन अल्फाज माई, योर, हिम, हर के बाद अगर सेल्फ लगा दें तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाएगा। सिंगुलर के साथ अगर आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाना चाहते हैं तो आपको क्या लगाना है? सेल्फ लगाना है। और अगर प्लूरल के साथ बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या लगाना है? सेल्व्स लगाना है। ठीक है। जैसे दे के लिए हम होता है देमसेल्व्स लगाते हैं, वी के लिए हम लगाते हैं आर सेल्व्स लगाते हैं। ठीक है, ना कि सेल्फ्स लगाते हैं। ठीक है, प्लूरल के लिए आपने सेल्व्स लगाना है और सिंगुलर के लिए सेल्फ लगाना है। ये कुछ ऐसे अल्फाज हैं: अवेल, एब्सेंट, एवेंज, एंजॉय, एक्सर्ट, मेक, हेल्प, एक्विट। ये कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनके फ़ौरन बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ जाता है। ठीक है, कैसे? आई डिड नॉट अवेल ऑफ द अपॉर्चुनिटी। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे आई के लिए क्या आएगा? आई डिड नॉट अवेल माई सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी। सेकेंड है लेट अस एंजॉय, तो इसका क्या आएगा? लेट अस एंजॉय आवर सेल्व्स। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ जाता है। ये डायरेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को अटेन कर लेते हैं। ठीक है, बट अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मौजूद है तो फिर आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाना। कैसे? ही एंजॉयड हिमसेल्फ द मैच। अगर आप गौर से देखें तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को एंजॉय करवाया क्या? मैच। तो इसमें ऑब्जेक्ट मैच है। ठीक है, एंजॉयड वर्ब है और ही क्या? सब्जेक्ट है। तो इसमें ऑलरेडी ऑब्जेक्ट मौजूद है, इसके लिए आपको हिमसेल्फ लगाने की ज़रूरत नहीं है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उस वक्त लगाते हैं जब एक्शन जो है आपने सब्जेक्ट की तरफ रिटर्न करना हो। तो क्या आएगा? ही एंजॉयड द मैच। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि ये कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी नहीं लगाना। जैसे हाइड है, क्वालिफाई, एनलिस्ट, कीप, फील, रिलैक्स, वॉश, ड्रेस, स्पेशलाइज, रिजाइन, शेव। इनके बाद आपने कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाना। कैसे? द किंग हाइड हिमसेल्फ इन द केव। अगर आप गौर से देखें तो हाइड एक ऐसा लफ्ज है जिसका हमने पढ़ा कि इसके साथ आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाना। तो क्या आएगा? द किंग हाइड इन द केव, ना के आएगा हिमसेल्फ हाइड इन द केव। नेक्स्ट है ही एनलिस्टेड हिमसेल्फ इन द आर्मी। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे क्या आएगा? ही एनलिस्टेड इन द आर्मी। अब हम पढ़ते हैं जो हमने रिलेटिव प्रोनाउंस के लिए रूल्स पढ़े थे। रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं हु, हुम, विच, दैट, हुज। ठीक है, हु यूज होता है जब हम किसी शख्स को डिनोट करते हैं बट कोई नाउन एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ हो। वोम भी कि एक शख्स को डिनोट करता है बट जब कोई नाउन एज एन ऑब्जेक्ट यूज हुआ हो। हुज यूज हम करते हैं किसी चीज़ की मलकियत को जाहिर करने के लिए। विच यूज करते हैं हम बेजान अशिया, जानवरों या कीड़े मकोड़ों की तरफ इशारा करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास यूज ऑफ दैट। दैट यूज करते हैं जब किसी इंटीसीडेंट में मीन सेंटेंस के पहले हिस्से में सुपरलेटिव डिग्री हो। उसके बाद अगर इंटीसीडेंट में कोई न्यूमरल एडजेक्टिव है तो उसके बाद भी दैट यूज करेंगे। और उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जैसा कि दे, आल हो गया, ओनली हो गया, एनी। इनके बाद हमेशा क्या आता है? दैट। जैसा कि हमने पढ़ा था ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। लास्ट पे हमने रिलेटिव प्रोनाउन के लिए ये रूल पढ़ा था कि रिलेटिव प्रोनाउन को हमेशा उस नाउन के साथ लिखना है आपने जिसकी तरफ वो इशारा कर रहा है। ठीक है, अब हम करते हैं रिलेटिव और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की एक एक्सरसाइज। दिस इज द कैमरा हु आई बॉट यस्टरडे। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे कैमरा क्या है? बेजान है, नॉन लिविंग है। और नॉन लिविंग के लिए हम क्या लगाते हैं? विच आई बॉट यस्टरडे, ना क्या आएगा? हु आई बॉट यस्टरडे। दिस इज द बुक विच आई बॉट इट यस्टरडे। यहाँ पे इट की जरूरत नहीं है, विच आई बॉट यस्टरडे हो सकता है। ठीक है, दिस इज द बर्ड हु सिंग्स। अगर आप गौर से देखें तो परिंदों के लिए ये आप क्या लगाते हैं? विच सिंग्स। हु लगाते हैं ओनली पर्सन के लिए, समझ आ रही है? शख्स को डिनोट करने के लिए। परिंदों के लिए या जानवरों के लिए आप विच लगाते हैं, विच सिंग्स। दोज आर द मैन आई सा देम नियर योर कार। अगर आप गौर से देखें, दोज आर द मैन वोम आई सा देम नियर योर कार आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो ऑब्जेक्ट है सेंटेंस का
वो है मैन। और जब आपको पता है कि कोई भी नाउन एज एन ऑब्जेक्ट यूज हुआ तो उसके लिए आप वोम लगाते हैं, ठीक है। दिस इज द वोमैन हु सीक माई हेल्प, दिस इज द वोमैन हु सीक्स माई हेल्प, ठीक है। द बॉय हु वॉज प्रमोटेड ही वॉज माई ब्रदर। तो मैंने आपको एक रूल पढ़ाया कि रिलेटिव प्रोनाउन को इस्तेमाल करते हुए आपने ये ज़हन में रखना है कि रिलेटिव प्रोनाउन को आपने हमेशा उस नाउन के साथ यूज़ करना है जिसकी तरफ वो इशारा कर रहा है। तो क्या है कि यहाँ पे क्या है, द बॉय वाज माई ब्रदर, ठीक है। अब ब्रदर को डिनोट कर रहा है हु, तो क्या आएगा, द बॉय वाज माई ब्रदर हु वाज प्रमोटेड, ठीक है। नेक्स्ट है हु डू यू थिंक इज द हीरो ऑफ द प्ले, ठीक है। तो यहाँ पे अगर गौर से देखें आप, तो यहाँ पे यू आप सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज हुआ है। तो क्या आएगा, वोम डू यू थिंक इज द हीरो ऑफ द प्ले, हु डू यू वांट टू सी। अगर आप गौर से देखें तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट है, तुम सब्जेक्ट है, देखना एक वर्ब है। यहाँ पे जो वोम है वो यूज होगा क्योंकि इसमें आपके पास सब्जेक्ट तो है बट ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट के तौर पर हमेशा क्या यूज करते हैं, वोम यूज करते हैं। आई वॉन्ट टू बाय अ कार फॉर माई सन विच इज रेड इन कलर। अगर आप गौर से देखें तो अब आप कार खरीदना चाहते हैं जिसका कलर क्या हो, रेड इन कलर हो, ठीक है। किसके लिए, अपने बेटे का। तो इसकी तरतीब क्या होगी, आई वॉन्ट टू बाय अ कार विच इज रेड इन कलर फॉर माई सन, ठीक है। क्योंकि कार है, कार को डिनोट करने के लिए आपने क्या लगाया, विच। तो विच को कार के साथ लगाना है क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन को हमेशा जिस नाउन की तरफ वो इशारा कर रहा है उसके साथ लगाते हैं। 11 है आई सोल्ड द हार्स फॉर 3000 रुपीज विच आई बॉट यस्टरडे। तो यहाँ पे सेंटेंस की करेक्शन क्या आएगी, अब हार्स है, ठीक है। तो हार्स के लिए क्या लगाया आपने, विच। तो विच को हार्स के साथ लगाना है। आई सोल्ड द हार्स विच आई बॉट यस्टरडे फॉर 3000 रुपीज, ये करेक्शन हो जाएगी। 12 है शी एक्विटेड वेल इन द एग्जामिनेशन। अगर आप गौर से देखें तो एक्विटेड एक ऐसा वर्ड है जो मैंने आपको बताया है कि जिसके साथ आप फॉरन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा सकते हो। तो क्या आएगा, शी एक्विटेड हर सेल्फ। शी के लिए हमेशा लगाता है हर सेल्फ, शी एक्विटेड हर सेल्फ वेल इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। दिस इज ओनली वन ऑफ द स्टोरीज दैट आर वर्थ रीडिंग। तो ये क्या आएगा, दिस इज ओनली वन ऑफ द स्टोरी हिज स्टोरीज। यहाँ पे दिस इज यूज हुआ तो यहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, दैट इज वर्थ रीडिंग, ठीक है। ही अवेल्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे क्या आएगा, ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी, ठीक है। सलमा इज द वोमन विच गेव मी करेज टू वर्क। अगर गौर से देखें आप तो सलमा यहाँ पे लिविंग है, तो क्या आएगा, लिविंग के लिए या अशखास के लिए आप क्या लगाते हैं, हु गेव मी करेज टू वर्क, ठीक है। विच नहीं है, विच तो हमेशा बेजान अशिया के लिए हम लगाते हैं ना। लास्ट पे हम एक और सेंटेंस पढ़ लेते हैं, ही एंजॉयड हिमसेल्फ गुड हेल्थ। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे एंजॉयड के बाद आप हिमसेल्फ नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, गुड हेल्थ है। तो हम क्या लगाएंगे, ही एंजॉयड गुड हेल्थ, ठीक है। ही एंजॉयड द मैच। जब सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट मौजूद हो तो फिर आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोनाउन के सारे रूल्स को रिवाइज करेंगे और उनकी एक कंप्रीहेंसिव एक्सरसाइज करेंगे। अक्सर लोग पूछते हैं कि पेपर में सवाल कहाँ से आता है। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये सारे पास्ट पेपर के सवाल हैं जो मैंने आपको करवाए ना। ये पंजाब यूनिवर्सिटी 2007 के पेपर में आया, ये 2005 के, ये 2008 के, ये 2007-9 के, ठीक है, ये 2002 के पेपर में है। तो क्वेश्चन यहीं से आते हैं, बस आपने केयरफुली वीडियोस को देखना है, ठीक है। जहाँ से समझ नहीं आए तो आपने व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता करके पूछ लेना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।